क्या ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर देश में बड़ा बदलाव होने वाला है? केंद्र सरकार एक ऐसा प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसके तहत निजी वाहन चालकों ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 50 साल की उम्र तक हो सकती है। इसके साथ ही आरटीओ से जुड़ी कई सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन करने की भी तैयारी है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो करोड़ों वाहन चालकों को बड़ी राहत मिल सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आयुषी रावत। ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में बदलाव की चर्चाएं तेज हो गई है। प्रस्ताव के मुताबिक निजी वाहनों के लिए जारी ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता को 50 वर्ष की आयु तक बनाए रखने पर विचार किया जा रहा है। मौजूदा नियमों के अनुसार निजी वाहन चालकों का लाइसेंस 20 साल या 50 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक वैध रहता है, लेकिन सरकार अब प्रक्रिया को और सरल बनाने की दिशा में काम कर रही है। सिर्फ लाइसेंस की वैधता ही नहीं बल्कि आरटीओ से जुड़े कई काम भी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने की तैयारी में है। आखिर इससे आम लोगों को क्या फायदा होगा, आइए जानते हैं। सरकार वाहन संबंधित हस्तांतरण, परमिट रिन्यूअल और अन्य परिवहन सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन करने की योजना पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत देना है और प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाना है। डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद कई सेवाओं घर बैठे ऑनलाइन पूरी की जा सकेंगी, जिससे समय और संसाधनों दोनों की बचत होगी। हालांकि सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि क्या ये नियम अभी लागू हो चुके हैं? जवाब है नहीं। फिलहाल ये केवल एक प्रस्ताव है और सरकार की ओर से इस संबंध में कोई अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की गई है। यानी मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस नियम पहले की तरह ही लागू है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो इससे करोड़ों वाहन चालकों को सुविधा मिल सकती है। हालांकि अंतिम तस्वीर सरकार के आधिकारिक फैसले के बाद ही साफ होगी। तो फिलहाल ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता और रिन्यूअल से जुड़े नियमों में कोई बदलाव लागू नहीं हुआ है, लेकिन प्रस्तावित सुधारों पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। अगर सरकार इसे मंजूरी देती है तो यह परिवहन व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी और जरूरी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।